गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास फर्स्ट की व्याकरण शिल्पी का थर्ड लेसन पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है वर्णमाला। आपका थर्ड लेसन है वर्णमाला। देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों, ये तीनों चित्रों को देखिए। नीचे दे रखा है सेब, ये दूसरा है बल्ला और कमल। बच्चों, उपयुक्त शब्द बोलते समय हमारे मुख से निम्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं? सेब को बोलते समय निकलेगा से प्लस ए प्लस बे प्लस आ। तो हम ये शब्द निकलेंगे हमारे मुख से, तो ये हो गई चार ध्वनियाँ। ये चार ध्वनियों से मिलके बना है सेब। इसी तरह बल्ले में 5 ध्वनियाँ निकल रही हैं। कमल में का आ प्लस मा प्लस आ प्लस ला प्लस आ, ये इस तरह से 6 ध्वनियाँ निकली हैं, तो ये बना है कमल। ये सब भाषा की सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। इन्हें और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता। इन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं इस भाषा को। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। ठीक है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा स्वर कौन कौन से होते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से आपने पढ़ा है ना? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, ओ से औरत, ओ से औ से ओखली। ये आपने पढ़ा है ना? ये कहलाते हैं, ये 11 हैं स्वर। व्यंजन। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। आपने छोटी क्लासों में इन्हें भी पढ़ा है। का से कबूतर, खा से खरगोश, तो ये सब मिला के होते हैं, हा से हल तक हो गए 33 व्यंजन। ये सारे हमारे व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की मात्राएं। स्वरों का जो रूप व्यंजन से मिलता है उसे मात्रा कहते हैं। 10 स्वरों की मात्राएं होती हैं। 10 स्वरों की मात्राएं होती हैं। और छोटा आ जो होता है उस स्वर की मात्रा नहीं होती, वो खाली होता है। यह व्यंजन से पहले से ही जुड़ा होता है। ये व्यंजन में पहले से ही जुड़ा होता है। जैसे का प्लस आ बराबर का, है ना? ऐसी खा प्लस आ बराबर बनना खा। खा से खरगोश, का से कबूतर, तो इसमें पहले से ही स्वर की मात्रा होती है। ये पहले से ही मात्रा विहीन है छोटा, तो ये अपने आप ही इन स्वरों में लगा होता है व्यंजनों में। अन्य स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार हैं। ये सारी आपकी स्वर दे रखे हैं। बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और इनकी ये नीचे मात्राएं दे रखी हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें ध्यान से देखो और लिखने का प्रयत्न करो। अब आगे अन्य वर्ण। अंग से अंगूर और अणे खाली। ऐसे वर्ण हैं जो ना स्वर हैं और ना व्यंजन हैं। इन्हें अयोग्य वाहक कहते हैं। ये ना तो स्वर में आते हैं ये दोनों वर्ण, और ना ही व्यंजन में आते हैं। डा और ढा। ये वर्ण डा और ढा विकसित रूप है। ये चारों शा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, श्रा से श्रमिक। ये वर्ण 3 वर्णों के मेल से बने हैं। इन्हें संयुक्त वर्ण व्यंजन कहते हैं। बच्चों, आओ दोहराएं। मुख से निकलने वाली ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों को क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन।
बच्चों आज आपने स्वर और व्यंजनों के बारे में जाना। आगे हम इससे अब आगे भी जानेंगे और भी चीज़ें। और ये आपके जो है इन्हें आप जो भी मैंने आज पढ़ाया है उन्हें ध्यान से पढ़िए, एक बार खुद पढ़िए और याद करिए और लिखने का भी अभ्यास करिए। ये आपके जो आगे दे रखे हैं प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, ये आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।